अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है माल हलाल के फ़वाइद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना कह के जहाँ माल को फ़ितना और आजमाइश करार दिया है, वहीं व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद कहकर माल के फ़वाइद की तरफ भी इशारा फरमाया है। माल अपनी ज़ात के एतबार से बुरा नहीं होता, बल्कि माल को अच्छा या बुरा इसका इस्तेमाल बना देता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मशहूर मुसलमान फ़लसफ़ी हैं, फरमाते हैं कि माल की मिसाल एक सांप की सी है कि इसमें जहर भी है और तरियाक भी है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि माल के नुक़सानात माल का जहर है और माल के फ़वाइद इसका तरियाक है। यानी अगर कोई इंसान माल को अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल करे तो ये उस माल के जहर का तरियाक है, और अगर माल का इस्तेमाल गलत हो और बुरी जगह पे हो, ये उस माल का जहर है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आगे इरशाद फरमाते हैं कि माल के दो तरह के फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है दीनी और दूसरा फ़ायदा है दुनियावी। दुनियावी फ़ायदे जैसा कि मशहूर है कि जिस आदमी के पास माल है, इस दुनिया के अंदर माल की वजह से उसे इज़्ज़त भी मिलती है। माल की वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर नेमत को हासिल कर सकता है। माल की वजह से वो अपनी बीमारी का अच्छा इलाज कर सकता है। माल की वजह से अच्छी सवारी, अच्छा घर हासिल कर सकता है। माल की वजह से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी जगह उन्हें तालीम दिलवा सकता है। माल के ज़रिए से दुनिया की आसाइशें, दुनिया की राहतें वो हासिल कर सकता है। सीरू फिल अर्द के ऊपर अमल करके दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात देख सकता है। और माल का जो दीनी फ़ायदा है, माल दो तरह से इबादत है, एक बिल वास्ता इबादत और दूसरा बिला वास्ता इबादत। माल बिल वास्ता इबादत इस तरह से है कि एक इंसान जो अपनी ज़ात के ऊपर माल को ख़र्च करता है इस नीयत से कि अगर मेरे पास माल होगा मैं इसे अपनी ज़रूरियात के ऊपर ख़र्च करूँगा, मेरे पास माल होगा, मेरा जहन मुतमईन होगा, तो मैं तसल्ली के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करूँगा। माल का इस तरह से अपने ऊपर इस्तेमाल करना यह भी बिलवास्ता इबादत है। इसी तरह माल का वजूद इस तरह से इबादत भी है कि एक इंसान कोई भी नेमत इस्तेमाल करे और साथ ये नीयत करे कि अल्लाह मैं आपकी इस नेमत को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसके इस्तेमाल से मुझे ताकत मिले, क़ुव्वत मिले, कुदरत मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको राज़ी कर सकूँ इबादत के ज़रिए से, ताअत के ज़रिए से। और माल बिला वास्ता इबादत इस तरह से है कि इंसान इस माल ही को इबादत बना सकता है कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब निसाब बनाया है, आप उसमें 2.5% माल अदा करेंगे, ये अदा करना भी इबादत है। माल के अंदर से सदका और खैरात करना, ये बिला वास्ता माल इबादत बन जाता है। माल के ज़रिए से हज अदा करना, जहाँ जहाँ पर भी इंसान का माल लगता है ये माल इबादत बन जाता है। माल को अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करना, अल्लाह के रस्ते में तबलीग के लिए, जिहाद के लिए जाना, वहाँ पे माल को खर्च करना, दरअसल यहाँ पर भी माल बग़ैर किसी वास्ते के इबादत बन जाता है। अल्लाह पाक ने जब इस माल को पैदा किया है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर नफ़ा भी रखा है, इसके अंदर नुकसान भी रखा है, इसे खैर भी कहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माल को फितना और आजमाइश से भी ताबीर किया है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, हम इस माल को 4 तरह से मुफीद बना सकते हैं। अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है, हम इसे मुफीद बनाएं, इसे अपने लिए नुकसान न बनाएं, हम इसे तरियाक बनाएं, जहर न बनाएं, लेकिन इसको मुफीद बनाने की 4 सूरतें हो सकती हैं। इसकी पहली सूरत है सदका, खैरात। जो मुस्तहिक है उसे देना, दिल खोल के देना, खूब खर्च करना, ताकि एक गरीब और मुस्तहिक आदमी गुर्बत से निकल जाए, एक नादार आदमी फ़क्र व फाका की ज़िंदगी से निकल आए, एक मोहताज आदमी अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। दरअसल हमने अपने माल को किसी को उसके पाँव पे खड़ा करने का ज़रिया बनाया, अपने माल के ज़रिए से किसी की इज़्ज़त नफ्स को महफूज किया, हमने माल के ज़रिए से किसी को सवाल की ज़िल्लत से महफूज किया। दरअसल ये हमारा माल हमारे लिए हुसूल
जन्नत का ज़रिया बन गया। माल को मुफीद बनाने की दूसरी सूरत है मुरव्वत। मुरव्वत कहा जाता है किसी को हदिया देना, मुरव्वत कहा जाता है किसी को तोहफ़ा देना, मुरव्वत कहा जाता है किसी की दावत करना। और मुरव्वत में ये बात भी शामिल है कि आप किसी के शर से बचने के लिए उसके ऊपर माल खर्च करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान किसी के शर से अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए माल खर्च करता है, दरअसल उसका ये माल खर्च करना भी सदका है। तो मुरव्वत भी सदक़े ही की एक सूरत है। आप किसी को मोहब्बत में हदिया देते हैं, आप किसी को हुसूल सवाब के लिए हदिया देते हैं, आप किसी को अल्लाह का मुकर्रब समझते हुए हदिया देते हैं, आप किसी को अल्लाह का महबूब और प्यारा समझते हुए तोहफ़ा देते हैं, या किसी के शर से बचने के लिए उसके ऊपर माल खर्च करते हैं। इसे मुरव्वत से ताबीर किया गया है, दरअसल ये भी सदका है। इसी तरह माल को मुफीद बनाने की तीसरी सूरत यह है कि हम अपने माल को उमूमी खैर के कामों में सर्फ करें। अपने माल के ज़रिए से मस्जिदें तामीर करें, अपने माल के ज़रिए से मदारिस तामीर करें, अपने माल के ज़रिए से रस्ते बनाएं, अपने माल के ज़रिए से कुएँ खुदवाएं, पानी का इंतज़ाम करें, अपने माल के ज़रिए से किसी के लिए तालीम का बंदोबस्त करें, तालीमी इदारे तामीर करें, हम अपने माल के ज़रिए से अस्पताल तामीर करें, किसी गरीब का इलाज करवाएं। ये उमूमी फ़ायदा है और उमूमी खैर के काम हैं जिन्हें इस्तिलाहन सदका जारिया भी कहा जाता है। इसी तरह माल के हुसूल के बाद उसको मुफीद बनाने की चौथी सूरत यह है कि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। हम बहुत सारे कामों में हर बंदा दूसरे का मोहताज होता है। एक आदमी एक काम तो कर सकता है लेकिन दूसरे कामों के लिए उसे दूसरे के पास जाना पड़ता है। तो अगर हम किसी को मजदूर को या किसी से किसी भी तरह का काम करवाएं तो हम अपने माल को मुफीद इस तरह बना सकते हैं, मजदूर को उसकी मजदूरी बर वक्त अदा करें, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए मुशक्क़त कर रहा है, अपने बच्चों को वो बर वक्त रिज़्क़ ले जाकर बर वक्त रिज़्क़ खिला सके। तो मजदूर को वक्त पर मजदूरी देना ये भी माल को मुफीद बनाना है। आपने मजदूरी तो देनी ही देनी है। अगर आप किसी मजदूर को सता कर, तंग करके, चक्कर लगवा के उसे जलील और रुसवा करके मजदूरी देते हैं, दरअसल आपने जो काम करवाया है अपना वो काम या आपने हराम कर दिया। अब आपने सिर्फ उसे मजदूरी ही दी है, उस मजदूरी के एवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए हम चार तरह से अपने माल को मुफीद बना सकते हैं। उमूमी सदका और खैरात करके, मुरव्वतन किसी को हदिया तोहफ़ा देकर, उमूमी खैर के काम करके, और मजदूर को उसकी मजदूरी, हकदार को उसका हक बर वक्त और पूरा पूरा अदा करके हम अपने माल को मुफीद बना सकते हैं। शेख सादी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले और आलिम दीन गुजरे हैं, बड़ी हिकमत वाली बातें इरशाद फरमाते थे। शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने माल को खैर के कामों में और उमूमी खैर के कामों में लगाता है, ऐसा आदमी कभी मरता नहीं है, वो अपने कामों की सूरत में हमेशा ज़िंदा रहता है। और बहुत बड़ी मारिफत की बात है, यानी अगर कोई आदमी सदक़ा जारिया वाले काम करके जाता है उसका तो नामा अमाल बंद ही नहीं होता, वरना जब आदमी दुनिया से चला जाता है उसके साथ साथ उसका नामा अमाल भी बंद हो जाता है। तो जब नामा अमाल खुला है, उसमें नेकियां लिखी जा रही हैं, गोया वो आदमी खुद दुनिया में मौजूद है और वो नेकी के काम कर रहा है। उमूमी खैर के काम करने वाला कभी मरता नहीं है, वो बज़ाहिर तो दफन हो जाता है, अपने कामों की सूरत में वो जिंदा रहता है, उसका नामे आमाल खुला रहता है, उसका नेकियों का दफ्तर खुला रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हमें हलाल माल नसीब फरमाएं और अपने माल को मुफीद बनाने की तौफीक अता फरमाएं और नेक और खैर के कामों की सूरत में हमें दायमी ज़िंदगी नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।